हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में हम लोग बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रहे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है और एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे। वहाँ पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बच्चों मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, फिर हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व किया हुआ है। करेक्ट? तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, मुझे इस चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप हमें सीधे व्हाट्सअप कर सकते हो। बच्चों कॉल मत करिएगा प्लीज़, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, कॉल मत करिएगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए। ठीक है ना, तो यहाँ से हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, बिकॉज मैं किसका कॉल उठाऊंगा, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलो। देखिए बच्चों, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके क्लास मार्क आपको गिवन है। देखिए क्लास मार्क, किसी क्लास का क्लास मार्क कितना है 15, किसी क्लास का क्लास मार्क कितना है 20, किसी का क्या है 25 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, वरना आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखो बच्चों, आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ क्लास इंटरवल लिखे रहते थे आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में। देखिए ठीक है, क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या लिखी होती थी? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से। इसका लेना देना है सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा नहीं है। देखो जरा बात समझो। जैसे बेटा क्लास इंटरवल होते थे आपके 5 to 10 कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर होता था आपका 10 से 15 तक, फिर होता था आपका 15 to 20, फिर होता था आपका 20 to 25, ऐसा कुछ होता था। ठीक, फिर यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी, याद है आपको? ठीक है, चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ ना कुछ होगी, तो उसकी बात छोड़ो, फ्रीक्वेंसी की बात छोड़ो। बेटा हम आपको बता रहे हैं क्लास मार्क अगर हम इसके निकाल लें, क्या निकाल लें? क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता था सोचिए? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट? तो ध्यान से चेक करो बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7.5। देखिए बच्चों, क्लास मार्क का क्या आप लोग को फॉर्मूला नहीं बेटा याद है? मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए क्लास मार्क कितना होता है? क्लास मार्क होता है आपका क्या? यूएल मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, यही तो फॉर्मूला होता है। करेक्ट? अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट कितनी है 10, लोअर लिमिट कितनी है 5, 10 + 5 कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 7.5। तो बेटा यहाँ पे क्लास मार्क कितना आ जाएगा 7.5। ठीक, अब नेक्स्ट देखो जरा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 12.5। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा 20 + 15 कितना होगा 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 करिए 17.5। ठीक, उसके बाद 25 + 20 कितना हो जाएगा 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ बच्चों सिर्फ कि आप यहाँ पे देखिए जितने भी क्लास इंटरवल देख रहे हो, हर एक क्लास इंटरवल का साइज कितना है चेक करिए। क्लास साइज कैसे निकालते हो बेटा? क्लास साइज कैसे निकालते हो? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लास साइज कैसे निकालते हो। तो जवाब है सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान से बेटा जरा चेक करो, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 10 - 5 कितना आता है 5। यहाँ पे देखिए 15 - 10 कितना आता है भाई? 15 क्या है अपर लिमिट, 10 क्या है लोअर लिमिट। ठीक, 15 - 10 कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट देखिए 20 - 15 5, 25 - 20 कितना हो जाएगा 5। यानी कि हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना है 5 है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जो क्लास साइज होता है ना, ध्यान से सुनो, जो क्लास साइज होता है बेटा वही डिफरेंस होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क में। ये क्या बता दिया? कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली। ध्यान से चेक करो बेटा, जैसे ये क्लास मार्क है ना, फर्स्ट इंटरवल की क्लास मार्क कितनी है 7.5। फिर इसके कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क कौन सी है? कॉन्सेक्यूटिव मतलब जस्ट इसी के बाद जो आ रही है कौन सी है 12.5, जो कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्लास मार्क है। ठीक, फिर इसके नेक्स्ट क्या आ रही है 17.5। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क में अगर आप डिफरेंस निकालोगे, याद रखिएगा, ये देखिए 2 कॉन्सेक्यूटिव में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? क्लास साइज के इक्वल। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनिए, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली, 2 कॉन्सेक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव
क्लास मार्क, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लास साइज। जितना बच्चों आपको क्लास साइज देखने को मिलेगा ना, उतना ही दो लगातार आने वाली क्लास मार्क के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चेक करो यहाँ पे देखो, हर एक क्लास का बेटा क्लास साइज कितना है, 5 है। तो कोई भी दो लगातार आने वाली क्लास मार्क का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको 5 का ही गैप मिलेगा। चेक कर लीजिए, 7.5 और 12.5 में चेक करो, 12.5 माइनस 7.5, 5 का गैप है। 12.5 और 17.5 में चेक करो, 17.5 माइनस 12.5, 5 का गैप है। 22.5 माइनस 17.5, 5 का ही तो गैप है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का बच्चों यूज करते हुए अब इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर हैंडल करना है। करेक्ट, ओके। अब सुनिए, देखिए कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोस। तो बेटा ये क्लास मार्क दिए हुए हैं, चेक करो, ये सब क्या दिए हुए हैं, क्लास मार्क दिए हुए हैं। तो कुछ स्थिति ऐसी रह रही होगी, देखो कुछ स्थिति ऐसी रह रही होगी कि यहाँ पर क्या होगा, क्लास इंटरवल होंगे। अब वो क्लास इंटरवल क्या होंगे ये हमें नहीं पता, कुछ ऐसे क्लास इंटरवल होंगे, ठीक, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, सोचो इसका क्लास मार्क होगा। करेक्ट। अब देखिए क्लास मार्क कितना है, चेक करिए यहाँ से क्लास मार्क कितना है, 15, 20, 25, ठीक, 15, 20 और 25। यहाँ पे कुछ क्लासेस होंगी ना, लेट अस से A to B, देन B to C, देन C to D, ऐसे करके कुछ क्लास इंटरवल होंगे यहाँ पर, जहाँ पर A और B की जगह कोई नंबर होंगे, उसको आप छोड़ो। A लोअर लिमिट है, B अपर लिमिट है, फिर लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, करेक्ट। तो उसको आप छोड़ो। आप देखो ये जो क्लास मार्क है बेटा, इस क्वेश्चन में इस क्लास मार्क में कितना डिफरेंस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क में कितना डिफरेंस है, जाके चेक करिए, 5 का है कि नहीं है, करेक्ट। हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 25 है बेटा, चेक करो। 15, 20 और 25 क्या है, क्लास मार्क्स है। तो इसको हमने कहाँ लिखा, क्लास मार्क वाले, मतलब ये हमें कैसे मिला होगा क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ध्यान से चेक करो, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क में कितने का डिफरेंस है, 5 का। भाई चेक करो ना, 20 माइनस 15, ये देखिए कितना आ रहा है, 5। तो 25 माइनस 20 कितना आ रहा है, 5। यानी कि क्या पढ़ा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क इज इक्वल टू क्लास साइज। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क में जो डिफरेंस आ रहा होगा वही तो क्लास साइज होता होगा। यानी कि बेटा क्लास साइज कितना होता होगा, यहाँ पर ये जितने भी इंटरवल लिखे होंगे इनका क्लास साइज कितना होता होगा, 5 का, ठीक है। तो क्लास साइज इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 का क्लास साइज होता होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन सुनो, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान करनी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क के बीच जो डिफरेंस होता है बेटा, वही क्या होता है, क्लास साइज। जब आप क्लास साइज निकालने में कामयाब हो गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई क्लास मार्क ऐसे दिए हुए आपको, ठीक। कह रहा है द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20 इज, द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20 इज, मतलब समझो जिस क्लास की क्लास मार्क कितनी है, 20 है, जिस क्लास की क्लास मार्क 20, वो क्लास कौन सी होगी बेटा, ये आपको बतानी है। ये क्लास इंटरवल ये वाला आपको बताना है, समझे ना। इसी क्लास की तो क्लास मार्क कितनी है, 20। तो 20 जिस भी क्लास का क्लास मार्क है वो क्लास के बारे में आपको बताना है। अब देखिए ये सब क्लासेस आपको दी हुई हैं, ठीक, डिफरेंट क्लास इंटरवल है। देखिए 12.5 टू माइनस नहीं है बेटा, ये 12.5 टू 17.5, 17.5 टू 22.5, 18.5 टू 21.5, 19.5 टू 20.5। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। देखो जरा यहाँ पर बेटा एक बात बताऊँ आपको, क्वेश्चन में क्लास मार्क कितना दे रखा है, 20, सही है ना। तो ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ क्लास मार्क की जगह कितना रखोगे, 20, ठीक। क्लास मार्क की जगह 20 रखोगे तो ये 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, करेक्ट। तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा बताइए, 40 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये लीजिए, यानी कि बेटा आपको वो वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। सुन लो, फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, क्लास मार्क अगर मैं 20 लेके चलूंगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 40। क्यों, क्योंकि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा किसमें, क्लास मार्क में, और क्लास मार्क कितना है, 20, करेक्ट। तो 20 इंटू 2 40। यानी कि बेटा ये जितने भी इंटरवल दिए हुए हैं सभी इंटरवल में क्या निकाल लो आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम कितना आना चाहिए, 40। जिसमें आ रहा हो वही आपका आंसर होगा, ठीक। पहली बात ये, लेकिन सावधान रहें कि क्लास साइज कितना होना चाहिए, 5 का, सही है ना, ठीक है। ये क्लास साइज के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से पता करी, ये जो क्लास मार्क दिए ना इनका कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस निकाल के तब पता चला है। सुनो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया। यहाँ पे देखो जरा ऑप्शन ए देखिए बेटा, ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए में देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है बेटा, बताओ, कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना आना चाहिए, 40। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि क्लास साइज कितना होना चाहिए, 5। ऑप्शन ए में देखिए क्लास साइज कितना है, 5 का है,
चेक करो कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा जो पहले लिखा है वो लोअर लिमिट, जो बाद में लिखा है वो अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चेक करिए कितना आ रहा है, 17.5 माइनस 12.5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, सही है ना। यानी कि बेटा क्लास साइज तो ठीक ठीक आ रहा है, लेकिन अगर आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर लो तो 40 नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करिए, क्या आपको 40 मिल रहा है? देखिए 17.5 और प्लस 12.5, 5 5 10 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1 3, कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है ना आई थिंक, यस। क्या 40 मिला? नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। कोई डाउट है बताइए? कोई बच्चा देखेगा फटाक से और उस पर टिक लगा देगा, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो जरा बेटा ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखो बेटा नंबर 1 क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बताइए, कि क्लास साइज कितना होना चाहिए? 5। सबसे पहले तो क्लास साइज चेक करो, क्या क्लास साइज 5 है? यस सर। 22.5 माइनस 17.5 कितना आ जाएगा? 5। ये लीजिए 22.5 माइनस 17.5 कितना आ जाएगा बताइए? 12 माइनस ये लीजिए 5 आ गया, ठीक है। 5.0 मतलब 5, ठीक। तो क्लास साइज तो 5 है, ठीक। अब क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 40 के इक्वल आ रहा है? चेक करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि कितना? 22.5 और प्लस 17.5, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1, यस सर। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट किया तो 40 आ रहा है, तो मुझे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा लगे हाथ सी को भी चेक कर लेते हैं। देखो बेटा सी में क्या प्रॉब्लम है, सी में क्लास साइज चेक करो, क्लास साइज 3 का आ रहा है, क्लास साइज 5 नहीं आ रहा है। अरे भाई 21.5 माइनस 18.5 कितना होगा? 3 होगा ना, 5 थोड़ी ना होता है। तो ये कैंसिल हो गया किसकी वजह से? क्लास साइज की वजह से, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका चला गया। बल्कि आप देखो वो आपके साथ छलावा कर रहे हैं, कैसे? अगर मैं दोनों को बेटा ऐड करूं तो 40 आएगा, दोनों को ऐड करो ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐड करिए तो 40 आ रहा है, करेक्ट। तो यानी कि ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट वाली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, 40 के इक्वल आ रहा है, लेकिन क्लास साइज ही इसका 5 के इक्वल नहीं है, और क्लास साइज कितना होना चाहिए था? 5। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में फिर से वो आपके साथ छलावा कर रहा है। चेक करो, अगर आप 20.5 को ऐड करो किसमें? 19.5 में, 40 मिलेगा। यानी कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 40, लेकिन क्लास साइज कितना आना चाहिए था? 5। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लास साइज कितना आ रहा है? 20.5 माइनस 19.5 कितना आ रहा है क्लास साइज? 1 का। मेरे ख्याल से हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना, यस 1 का क्लास साइज आ रहा है बेटा। हमें कितने का चाहिए था? 5 का। तो ये क्लास साइज की वजह से चला गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हैं आप लोग को बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपको, जब भी क्लास मार्क दिया और उसका क्लास इंटरवल आपसे पूछे, तो जितने भी यहाँ पे क्लास मार्क दिए रहते ना, पहले 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस निकालो, उससे पता चल जाएगा क्लास साइज क्या होगा, करेक्ट। तो क्लास साइज को निकाल के रख लो और उसके बाद अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बनाओ, कितना आना चाहिए। वो कैसे बनता है? ये वाले फॉर्मूले से 2 आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, किसमें? क्लास मार्क में। कौन सी क्लास मार्क में? जिस क्लास मार्क का उन्होंने क्लास आपसे पूछा है। कौन सी क्लास मार्क का क्लास पूछा था? 20 वाले क्लास मार्क का क्लास उन्होंने पूछा था, ठीक। ये चीज़ है, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई लगा के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की एक इक्वेशन बनाओ, एक क्लास साइज की बनाओ, और दोनों कंडीशन जिस भी ऑप्शन में फॉलो हो रही हो उस ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी क्वेश्चन। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, देखिए आपको 2 क्लास इंटरवल दिए, एक है 10 से 20 और नेक्स्ट है क्या? 20 से 30। बेटा मान लो कि ये बच्चों के मार्क्स हैं, क्या है? बच्चों के मार्क्स हैं। 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक। 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, ऐसे करके आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो ना, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे आपको 2 क्लास इंटरवल दिए हैं, 10 से 20, 20 से 30। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, मतलब अगर किसी बच्चे के मार्क्स कितने आए होंगे? 20, तो उसको कौन से इंटरवल में रखोगे बताओ? ये 10 से 20 वाले में या 20 से 30 वाले में? याद है आपको? बताइए। हाँ याद है, जब ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल होता है बेटा, जैसे नेक्स्ट वाला कितना होगा? 30 से 40, नेक्स्ट वाला कितना होगा? 40 से 50। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स कितने आए होंगे? 20, तो उसको बेटा ये वाले इंटरवल में नहीं काउंट करेंगे, ना 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 ना, कहाँ? नेक्स्ट वाले में, तो इस इंटरवल में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मतलब कि जब आपको कोई मार्क्स, कोई नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको किसी इंटरवल में काउंट करना है, तो वो नंबर कहाँ आना चाहिए? लोअर लिमिट में, ना कि अपर लिमिट में। जैसे 20 को इंक्लूड करना है तो ये वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 20 यहाँ पर क्या आ रहा है? अपर लिमिट में। नेक्स्ट वाले में 20 कहाँ आ रहा है? लोअर लिमिट में, ठीक है। तो हमें ये वाला इंटरवल लेना है, ठीक। तो चेक करिए, ये जो 20 नंबर है 20 से 30 वाले इंटरवल में आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आइए मैं आपको यहाँ भी कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ बेटा, ठीक है, जिसके डाउट नहीं क्लियर है वो देख लो। मान लो नंबर 50 को इंक्लूड करना है, किसको? नंबर 50 को इंक्लूड करना है, तो 50 को बताओ 40 to 50 में इंक्लूड करेंगे या 50 to 60 में? तो जवाब है 50 to 60 में। क्यों? 50 कहाँ आना चाहिए? लोअर लिमिट में, ऐसे सोच लो। तो ये वाले इंटरवल में 50 इंक्लूड होगा आपका, ठीक। इसी तरीके से 60 जो होगा,
अगर 60 को इंक्लूड करना है तो वो ये वाले इंटरवल में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा 60 to 70 वाले में आएगा। 60 करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कर लीजिए। Students, question number 8 is again very easy question. A group frequency table with class intervals of equal size using 250 to 270. 270 not included in this interval, मतलब continuous interval है। बात समझो क्या हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ क्या लिखा होगा, एक तरफ क्लास इंटरवल्स और एक तरफ क्या लिखी होगी इसकी फ्रीक्वेंसीज, ये सुनो, है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो देखो जो इनका क्लास इंटरवल है एक 250 टू 270 इन्होंने एग्जाम्पल जस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। 250 टू 270 जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ठीक। अब देखिए इसका क्लास साइज कितना है, 200 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 270 माइनस 250 कितना आ जाएगा 20 का क्लास साइज, यानी कि हमको 20 का गैप करना है, ठीक। और जब इसने बोल दिया कि 270 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि ये क्लास इंटरवल कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट होगा 270 टू 290, क्योंकि 20 का गैप रखना है ना, क्लास साइज कितना है 20 का है, ठीक। फिर नेक्स्ट होगा क्या 290 टू कितने का गैप रखना है 20 का, तो 292 कितना हो जाएगा 310। नेक्स्ट होगा 310 टू 330, नेक्स्ट होगा 330 टू 350, ऐसे कुछ होगा। और यहाँ पर इसके सामने क्या लिखी होंगी फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखिए बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस है, तभी तो उन्होंने बोला कि 270 को हम 250 टू 270 वाले इंटरवल में नहीं लेंगे, यही बोला ना, पढ़िए। तो इससे मुझे पता, ये देखिए ना 270 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास इंटरवल, यानी कि 250 से 270 वाले में 270 नहीं आएगा, कहाँ आएगा नेक्स्ट वाले में, यानी कि 270 कहाँ आएगा 270 टू 290 वाले में आएगा, करेक्ट। तो इस बात से मुझे क्या पता चल गया कि कैसे इंटरवल है, कॉन्टिन्यूअस है। जब ये मुझे पता चल गया तो इनका क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक। एक क्लास इंटरवल ओके, एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, ओके, ठीक है। तो मतलब ये एक डेटा है, इसके लिए क्लास इंटरवल इस तरीके से होंगे कुछ। आपको क्वेश्चन ये देखिए यहाँ से पूछा है, कह रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 310 टू 330, यानी कि ये वाले क्लास का 310 टू 330 वाले क्लास का आपको क्या बताना है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको वो सभी नंबर्स लेने हैं जो 310 से लेके कहाँ आ रहे हो 330 तक, लेकिन 330 को यहाँ पर आपको इंक्लूड नहीं करना है। 330 वाला इसमें काउंट नहीं होगा, हाँ 310 वाला तो काउंट होगा, लेकिन 330 वाला इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा। तो ये देखिए कुछ डेटा आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप जाके सिंपली बस चेक कर लीजिए कि 310 से लेके 330 से जस्ट लेस कितने नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, करेक्ट। तो देखिए 310 से स्टार्ट करना है ना, तो चेक करो 268 तो होगा नहीं, 310 होगा, यस, क्योंकि 268 310 से क्या है छोटा है ना। 4 ऐसे वर्टिकल कॉलम में चलो, है ना। 406 नहीं होगा, 406 नहीं होगा, 220 होगा नहीं, 290 होगा नहीं, 292 होगा नहीं, 215 नहीं, 268 हो जाएगा क्या, नो, ठीक है, क्योंकि 368 330 से क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, 300 हो जाएगा क्या, नो, 310 से छोटा हो गया, 354 नो, 258 नो, 258 नो, 320 यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि 320 कहाँ आता है 310 और 330 के बीच में, 278 नो, 236 नो, 242 नो, 319 यस, 319 चेक करिए, 310 और 330 के बीच में 319 आ रहा होगा, यस, 210 नो, 310 आएगा, चेक करो बेटा 310 यस सर, क्योंकि इसका लोअर लिमिट ले सकते हो बट इसका अपर लिमिट नहीं ले सकते हो, ठीक। तो 310 वाला इसी इंटरवल में आएगा, 304 नहीं आएगा, 240 नहीं आएगा, 272 आएगा क्या, नो, 402 नहीं आएगा, 330 बेटा आएगा, नो सर, गलती से मत ले लेना इसको, 330 को मत ले लेना, क्योंकि अपर लिमिट वाला आपको नहीं लेना है इसमें। अपर लिमिट क्या है इसकी 330 वाला कहाँ आएगा नेक्स्ट इंटरवल में, ये देखिए 330 वाला आएगा कहाँ 330 टू 350 वाले में, करेक्ट। 330 वाला ये वाले इंटरवल में नहीं आएगा। उसके बाद चेक करिए 342 नो, 318 यस सर, 316 यस सर। तो टोटल बेटा कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इस इंटरवल की 310 टू 330, ये वाले जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी टोटल क्या होगी 6, क्योंकि टोटल 6 डेटा है यहाँ पर, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास ऑफ इक्वल साइज यूजिंग, एक एग्जांपल दे दिया क्लास साइज का इन्होंने 63 टू 72, 72 नॉट इंक्लूडेड, मतलब कैसे क्लास इंटरवल होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है ना। 63 टू 72 एज वन ऑफ द क्लास इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। एक क्लास इसकी दे दी गई है आपको और ये फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ क्लास इन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, द नंबर ऑफ क्लासेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी क्लासेस होंगी। देखो बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ये जो डेटा दी हुआ है बेटा, इसमें सबसे छोटा डेटा पहले सर्च करो, कौन सा सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, चेक करिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 14, और सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा, आई थिंक 112 है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे देखो जरा, इन्होंने जो क्लास आपको दी हुई है, ये देखिए क्लास दी है 63 टू 72, ठीक है। आप इसका क्लास साइज चेक करो, क्लास साइज क्या होता है बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है 72 और लोअर लिमिट कितनी है 63, तो 72 माइनस 63 बेटा कितना हो जाएगा 9, यानी क्लास साइज कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो सोचिए जरा, अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। इसको इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं हम कि आप को ये वाली जो क्लास दी बेटा, इसके जस्ट पहले कौन सी क्लास आएगी इसको लिख लो, देखो पता चलेगा अभी। देखो 63 टू 72 है ना, हाँ, तो इसके जस्ट बिफोर कौन सी क्लास होगी सोचो। 63 में से 9 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। देखिए बता रहे हैं, इसकी लोअर अभी पता चल जाएगा आप लोग को। देखिए 63 माइनस 9 करोगे, 13 माइनस 9 क्या होगा 4, ये लीजिए, यानी कि 54 से कहाँ आ रही होगी 63 पे, तो ये लीजिए 54 टू 63, ठीक। क्या इसके पीछे भी जाना है, यस सर, जाते जाओ जब तक कहाँ ना पहुँच जाओ 14 के आसपास, करेक्ट। तो सुनिए 54 में से 9 माइनस करिए, अब कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 कितना होता है 5 और 45, तो 45 टू 54। नेक्स्ट आ रही होगी 45 से, इसके जस्ट प्रीवियस क्लास आ रही होगी 45 टू 54। इसके प्रीवियस क्लास क्या होगी 45 में से 9 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 36, है ना, यस। तो कितना हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर 36 टू 45, फिर 36 में से 9 माइनस करिए, कितना आता है 27, है ना। तो कितना आ जाएगा 27 टू 36, करेक्ट। फिर 27 में से 9 माइनस करो 18, ओके। तो ये आ जाएगा कितना 18 टू 27, फिर 18 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा 9, यानी कि 9 टू 18, ये लीजिए। यानी कि देखो बेटा थोड़ी जगह कम है, आप लोग ध्यान से चेक करना। 9 टू 18 फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, 18 टू 17 नेक्स्ट, 18 टू 27 नेक्स्ट होगा, फिर 27 टू 36, फिर 36 टू 45, 45 टू 54, 54 टू 63, 63 टू 72। अब फॉरवर्ड चलिए, अभी हम कहाँ चले थे रिवर्स ऑर्डर में, अब फॉरवर्ड चलिए, मतलब 72 में 9 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए 81, है ना। यानी कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 72 टू 81। नेक्स्ट होगा 81 से लेके कहाँ तक 81 में 9 ऐड करिए, क्लास साइज ऐड करो, कितना आ जाएगा 90। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 92, सोचिए 9 ऐड करिए 92, 99, फिर 99 में आप 9 ऐड करिए तो 99 टू कितना हो जाएगा, 9 ऐड करोगे तो 108, फिर 108 में बेटा 9 ऐड करो, कितना हो जाएगा 108 प्लस 9 कितना हो जाएगा 117। यस और नो, सही बोल रहा हूँ मैं, यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। देखो जरा 117 पे एंड कर दोगे, क्यों, क्योंकि 112 हमको मैक्सिमम वैल्यू कवर करना था ना, तो 112 वाला कहाँ कवर होगा 108 से 170 के बीच में, और मिनिमम वैल्यू कितना था 14, तो वो कहाँ कवर हो रहा होगा 9 से लेके 18 के बीच वाले इंटरवल में। तो टोटल कितने इंटरवल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटरवल हो गए टोटल, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए सेम क्वेश्चन, चलिए तो मैंने करा दिया सेम क्वेश्चन, मेरे से एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन लिखने में, बट जो क्वेश्चन मैंने कराया दैट वाज गुड, ओके, मतलब अच्छा क्वेश्चन था वो भी जो मैंने करा ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने 72 नॉट इंक्लूडेड लिख दिया ना मैंने, यानी कि क्लास इंटरवल कैसे होंगे कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके हिसाब से आंसर कितना होगा 12। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या पूछता है, ठीक। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने जो पूछा हुआ है बेटा, यहाँ पर लिखा है 72 इंक्लूडेड लिखा है बेटा, उसने क्या लिखा है 72 नॉट इंक्लूडेड नहीं लिखा है, 72 इंक्लूडेड बोल दिया उसने, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 72 इंक्लूडेड 72 नॉट इंक्लूडेड, तो एग्जाम्पलर में क्या दिया है 72 नॉट इंक्लूडेड, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा देखिए हम आपको बताते हैं इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा। देखिए ना, यानी कि बेटा इस बार क्लास जो है क्लास इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं, करेक्ट, क्लास इंटरवल्स आपके कॉन्टिन्यूअस नहीं, करेक्ट। तो देखिए क्या होगा,
63 से 72, इसमें भी वही है, मिनिमम वैल्यू 14 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 112 है, करेक्ट। तो यहाँ कहीं लिखते हैं छोटा छोटा, देखिए ये 63 टू, यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए बच्चों यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए 63 टू क्या है 72, ठीक। अब सुनो ध्यान से, देखिए 63 आ रहा है यहाँ, तो इसके जस्ट पहले अपर लिमिट कितनी होती होगी 62, 62 के बाद क्या स्टार्ट होता होगा 63, यही होता होगा ना। तो ये देखिए ये 62, अब देखो इन दोनों में कितने का गैप है, चेक करिए, 72 माइनस 63 9 का, तो 62 में से 9 माइनस कर दीजिए, ठीक। 62 माइनस 9 कर दीजिए, ठीक। कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 5, यानी क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 53। तो 53 टू 62, अब चेक करो बेटा, यहाँ 53 है ना, तो इसके जस्ट पहले इसके ऊपर जो क्लास इंटरवल आ रहा होगा उसका अपर लिमिट कितना होगा 53 नहीं होगा, कितना होगा 52 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आ रहा होगा 52, और 52 में से क्या माइनस कर दो आप 9, तो आपको क्या मिल जाएगा लोअर लिमिट, करेक्ट। तो 52 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, 43 लीजिए। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 43, फिर 43 से 43 टू 52 से जस्ट पहले वाला जो क्लास होगा वो एंड हो रहा होगा कितने पे 42 पे, तभी तो 43 से स्टार्ट हो रहा है, सही है ना। अब 42 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 42 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, 33, यानी कि 33 टू 42 होगा। फिर 33 से जस्ट 33 टू 42 से पहले वाले क्लास का अपर लिमिट कितना होगा 33 माइनस 1 यानी कि 32, करेक्ट। अब 32 में से माइनस 9 करिए, 32 माइनस 9 करिए, तो 12 माइनस 9 कितना होता है 3, और यहाँ जाएगा 2, 23 लीजिए। 23 से 32, अब 23 से जस्ट 23 से 32 वाला जस्ट पहले वाला इंटरवल कितना होगा 22 पे एंड होगा, 22 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा, चेक करिए 22 माइनस 9 कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 3, और यहाँ पे आ गया 1, यानी कि 13 टू 22, ये सुनो करेक्ट। मेरे ख्याल से अब इसके पहले इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितना था 14 था, जो कि 13 से 22 वाले इंटरवल में कवर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे 72 पे एंड हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 73 से, फिर 73 में ऐड करेंगे कितना 9, ठीक है ना। तो 73 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 12, कैरी 1 8, 82, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा 82, बेटा ये 82 पे एंड हुआ है तो किससे स्टार्ट होगा 83 से, 83 में 9 ऐड करिए, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 92, 92 पे एंड हुआ है तो किससे स्टार्ट होगा 93 से, करेक्ट। फिर 93 में 9 ऐड करो, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, कैरी 1, तो 102, 102 पे एंड हुआ है तो 103 से स्टार्ट होगा। क्यों सर, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था ना कि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है, करेक्ट। यानी कि अगर किसी के नंबर 72 आ रहे होंगे, ठीक है ना, तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अपर लिमिट को इंक्लूड करना है, तो किसी के बच्चे के नंबर अगर 72 आ रहे होंगे तो इसी इंटरवल में काउंट होगा, किसी बच्चे के नंबर अगर 82 आ रहे होंगे तो इसी इंटरवल में काउंट होगा, किसी बच्चे के अगर नंबर 92 आ रहे होंगे तो इसी इंटरवल में काउंट होगा, करेक्ट। तो ये चीज़ चल रही है। 102 पे एंड हुआ है तो 103 से स्टार्ट होगा, 9 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 112। अब देखो 112 वाला यही इंटरवल होगा, मतलब 112 मार्क्स अगर किसी बच्चे के आए तो इसी इंटरवल में काउंट हो जाएगा। अब क्या नेक्स्ट इंटरवल बनाएं, बताइए, ज़रूरत है क्या नेक्स्ट इंटरवल बनाने की? नो। क्यों? क्योंकि 112 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि इसी इंटरवल में आ जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे के 112 मार्क्स आए तो इसी इंटरवल में उसको काउंट कर लेंगे। अब चेक करो बेटा टोटल कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप एग्जाम्पलर में देखोगे इस तरीके से पूछा हुआ है। मैंने आपको दोनों बता दिए, जब 72 को इंक्लूड किया है तो आंसर 10, और जब नॉट इंक्लूडेड तो आंसर कितना था 12। आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा हुआ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, कम से कम दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हमने एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पिन कमेंट चेक करिए, एनसीईआरटी का लिंक मिल जाएगा। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको करना बता दे रहा हूँ। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, करेक्ट। तो इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45। ठीक है, याद है आपको, जब हमको बच्चों हिस्टोग्राम बनाना होता था, हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया, जब हमको हिस्टोग्राम बनाना होता था और क्लास इंटरवल का अगर साइज अलग अलग दिया होता है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम विड्थ ऑफ द क्लास निकालें, या साइज बोल सकते हो आप, विड्थ ऑफ द क्लास, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, साइज ऑफ द क्लास। ठीक है, ये निकालें तो आप क्लियरली देख लोगे हर एक इंटरवल का यहाँ पर विड्थ या फिर क्लास साइज क्या है, अलग अलग है। चेक करिए क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 माइनस 5 कितना आ रहा है 5। ठीक, यहाँ पे देखिए 15 माइनस 10 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो प्रॉब्लम हो गई। 25 माइनस 15 कितना हो गया 10 हो गया, करेक्ट। 45 माइनस 25 कितना हो गया
बताइए 20 का गैप आ गया यहाँ पर, 75 माइनस 45 कितना हो गया, 30 का गैप आ गया। ओके, याद है, ठीक, बिकॉज हमने वहाँ पर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी आप देखो जरा, जब भी आपको विड्थ या फिर साइज ऑफ द क्लास अलग अलग मिलने लगे, ये देखिए डिफरेंट मिलने लगे, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में करेक्शन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ पर हम एक हेडिंग लगाते हैं क्या, करेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम बनाते हैं किसका, करेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसीज जो करेक्ट होके आएंगी। करेक्ट, तो ये जो करेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हम आपको अलग से लिख के दिखा दे बेटा कहीं पे। देखो देखिए करेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्टेड, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, करेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी, अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज, इनटू मिनिमम क्लास साइज। अभी देखिए मैं अप्लाई करके बताऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, तो करेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर फिल करनी है ये वाले कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे आप करेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिल करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्या, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज। अब आप चेक करो जरा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्लास साइज सारे निकाले हैं, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सा है बताओ, 5 है, 10 है कि 20 है, मिनिमम कौन सा है इसमें से, 5 है। यानी कि हर बार हम क्या करेंगे, मिनिमम क्लास साइज की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक। और गिवन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो क्वेश्चन में दी होती है, और विड्थ ऑफ द क्लास क्या होता है, ये देखिए विड्थ ऑफ द क्लास है, ठीक। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के लिए करेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, यहीं पे निकाल दूँ, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, तो यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो करेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास कितना है, 5 है, इनटू मिनिमम क्लास साइज कितना है, 5 है। भाई चेक करो ना, इन सब में मिनिमम कितना है, 5 है। पूरे करेक्टेड, मतलब आप जब पूरी टेबल में फ्रीक्वेंसी को करेक्ट कर रहे होगे बेटा, तो ध्यान से चेक करो, ये जो है आपका मिनिमम क्लास साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो मिनिमम है वो मिनिमम है, ठीक है, 5 ही तो मिनिमम है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, वापस से 6 आ गया, करेक्ट। यानी कि जो मिनिमम क्लास साइज वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होगी, जैसी पहली थी वैसी ही अभी भी मिलेगी। पहले भी फ्रीक्वेंसी 6 थी, करेक्टेड भी कितनी है, 6 है। मैं आपको सारे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट देखिए बेटा जरा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की करेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है ना, 12 डिवाइडेड बाय क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास। चेक करो ना, ये वाली क्लास की विड्थ कितनी है, 5 है, इनटू मिनिमम क्लास विड्थ या फिर मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना है, 5 है, तो ये लीजिए फिर से आंसर यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों में करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी आप हर एक फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करके लिखिए तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखो बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में चेक करिए क्या होता है फॉर्मूला, गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, है ना। गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास कितना है, 10 इंटू व्हाट, इंटू मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम क्लास साइज कितना था, 5 था। इसको सॉल्व कर लो, 10 से 10 चला गया, कितना आ गया, 5। यानी कि ये देखिए ये वाला जो क्लास था 15 to 25 वाला, ओके, पहले इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 10, लेकिन हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करते टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी होगी, 5, ठीक है ना। ये करेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें फॉलो करनी है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखिए 25 से 45, ठीक है, 25 से 45 में बेटा गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, करेक्ट। अपॉन में विड्थ ऑफ द क्लास कितना है इसका, 20 है, चेक करो, गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, विड्थ कितना है, 20, इनटू मिनिमम क्लास साइज पूरे क्वेश्चन में कभी भी चेंज नहीं होता है, तो फिर से 5 रखेंगे, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4 2 कितना आ गया, 2 आ गया, करेक्ट। यानी कि ये वाली जो क्लास है 25 से 45 वाली, ठीक है ना, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8, लेकिन 8 नहीं रखनी है, हिस्टोग्राम बनाते टाइम कितनी रखनी है, 2। तो ये वाली क्लास की जो करेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 2। यही क्वेश्चन में पूछा है, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या फिर करेक्टेड फ्रीक्वेंसी, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45, 25 से 45 की करेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है या फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपको सारे निकाल के दिखा दिए, लास्ट वाला बेटा बचा हुआ है, ठीक है ना, लास्ट वाला भी निकाल के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गिवन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, अपॉन व्हाट, विड्थ ऑफ द क्लास कितना है यहाँ पर, 30, इनटू मिनिमम क्लास साइज कितना है, 5 है, करेक्ट। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 15 1 15, 15 2 5 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2.5।
ठीक है। तो मैंने आपको हर एक क्लास का करेक्टेड फ्रीक्वेंसी या फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बोल सकते हो, हर एक क्लास का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है ना। इन्होंने आपको कौन सी क्लास का पूछा था, 25 से 45 वाली का, जिसका आंसर कितना है 2 है। तो ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। ओके, कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए कह रहे द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। ओके, 30 है 5 नंबर्स का मीन, कोई 5 नंबर होंगे उनका मीन कितना है 30 है, करेक्ट। तो लेट द 5 नंबर्स बी, लेट द 5 नंबर्स बी, बेटा मान लो कि 5 नंबर कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5। अब जानबूझ के x1 x2 x3 x4 x5 ये 5 नंबर ले रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। करने को मैं शॉर्ट में भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी समझा दूंगा, परेशान मत हो। देखो 5 नंबर्स इन्होंने बोले थे, 5 नंबर्स का मीन कितना है 30। तो मैंने कहा भाई 5 नंबर तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई चलो 5 नंबर कितने, x1 x2 x3 x4 x5, ये टोटल 5 नंबर है, इसका मीन कितना दिया हुआ है 30। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए क्या होता होगा, कुछ ऐसा ही तो होता होगा। देखो मीन कैसे निकालते हो बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 नंबर है, इनका सम किया गया होगा। ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड लगाया गया होगा किससे, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 से डिवाइड लगाया गया होगा, यस और नो बताइए, है ना। अब ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ से मीन कितना आ गया, मीन कितना दिया है क्वेश्चन में 30, तो मीन की जगह कितना रखोगे 30, करेक्ट, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब देखो ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, भाई चेक करो ना, ये 5 ऐसा नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आके करेगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 5 इंटू 30 कितना होता है 150, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो इस तरीके से लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 150, यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी लिखता जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से चेक करना, शॉर्ट ट्रिक भी साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमेशा कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, मीन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 और मीन कितना है 30 है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे आया आप चेक करो ना, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये क्या है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ही है। तो उधर एक फॉर्मूला बना लीजिए आप शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है ना, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे मिलता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नोट लगाइए कॉपी में, ठीक है, क्या मीन इनटू व्हाट, स्मॉल n क्या है यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल n क्या है यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। मीन कितना था चेक करो 30 था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी 5, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 150 आ गया, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी 5 थी 10 थी जितनी भी थी, हमारे क्वेश्चन में कितनी ऑब्जर्वेशन थी 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 150। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 20, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स व्हाट 28। अगर एक नंबर हटा दिया जाता है, अब वो नंबर कौन सा है नो प्रॉब्लम, कह रहा अगर कोई एक नंबर हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्सक्लूड मतलब हटा दिया जाता है, टोटल कितने नंबर बचेंगे 4, तो उनका मीन कितना आता है 28 आता है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो बताओ कौन सा नंबर हटाया गया था। अब देखो ना, इसमें से x1 x2 x3 x4 x5 कोई भी एक नंबर आप हटा दो, कोई भी। अब कोई बोलेगा सर मैं x1 हटा दूं क्या, मैं x2 हटा दूं क्या, मैं x3 हटा दूं क्या, मर्जी है, आप कुछ भी ले लो, किसी को भी हटा दो, कोई भी एक नंबर हटाया गया होगा ना, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और जब एक नंबर हटा दिया गया होगा तो वहां पर मीन कितना आता है टोटल 4 नंबर्स का 28। तो लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी x4, ठीक है। मान लो x4 को हटाया गया, आप x3 x2 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं इसको जनरल मेथड से भी करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि x4 को नहीं लिया गया, तो टोटल कितने नंबर बचे बताइए, x1 बचेगा, x2 बचेगा, हाँ x4 को एक्सक्लूड कर दिया, x3 बचेगा और x5 बचेगा, ठीक। तो सोचो सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे आएगा, मतलब अब आप फिर से यही फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मीन कैसे निकलेगा, सोचो ना, मीन कैसे आएगा, मीन इज इक्वल्स टू कौन कौन से 4 नंबर है, 1 2 3 4, यानी कि x1 है और प्लस x2 है प्लस x3 है और प्लस x5 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा इस बार 4। अब मीन की जगह कितना रखोगे 28, है ना, तो ये लीजिए 28 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी टोटल 1 2 3 4, क्योंकि एक तो हटा दी गई, तो 4 इंटू 28 करोगे तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, है ना। तो ये लीजिए, यानी कि x1 और प्लस x2 और प्लस x3 और प्लस x4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इंटू 28, 4 8 जा 32 और 3 जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। ये लीजिए, ये आ गया सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, टोटल 4 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, दिमाग लगाइए, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे बच्चों आप लोग, इस फॉर्मूले से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कैसे निकालते हैं, मीन इंटू एन। तो मीन कितना है 4 ऑब्जर्वेशन का 28 और n क्या है 4 है यहाँ पर, क्योंकि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 4, करेक्ट, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करो, देखिए ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा अभी, परेशान ना हो, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, इसलिए ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चों ध्यान से चेक करो, x4 को आपने एक्सक्लूड किया था तो x4 की आपको वैल्यू बतानी है, सही है ना। तो यहाँ से ध्यान से चेक करिए x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचिए, इक्वेशन नंबर 1 से x4 कितना हो जाएगा, ये सभी उधर चले जाएंगे, है ना। देखो कहाँ पे करें, देखिए यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से चेक करना, x4 को एक्सक्लूड किया था ना, x4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 150 में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, बताइए, 150 में से माइनस करना पड़ेगा क्या, x1 इधर चलाएगा माइनस में चलाएगा, x2 भी इधर चलाएगा, x3 भी इधर चलाएगा, x5 भी इधर चलाएगा ना, यानी कि माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4, सॉरी x4 तो नहीं क्योंकि x4 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो माइनस x5, ये लीजिए। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे सब में, तो क्या हो जाएगा x4 इज इक्वल्स टू 150 माइनस, देखिए ये 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x5, ये क्या है टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस का सम है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 की जगह आप क्या रख सकते हो 112, ठीक। तो यहाँ से देखिए x4 कितना आ जाएगा 150 और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 112, क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना है x4 नहीं होना चाहिए था, x5 होना चाहिए था, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 कितना है 112, तो रख दिया 150 माइनस 112 करिए, कितना आ जाएगा 150 और माइनस 112 करिए, 10 माइनस 2 8 और 4 माइनस 1 3, 38 आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए यहाँ से आ गया 38, यानी कि x4 यानी कि जो नंबर आपने हटा दिया था वो कितना है 38 है, तो एक्सक्लूडेड नंबर इज व्हाट 38। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, देखिए बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल है, आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो आपको करके दिखा दिया ताकि आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, सबसे पहले सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन निकाल लो, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन के बारे में उन्होंने शुरू में बात करी, कितनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करी 5, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन निकाल लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन निकाल लो, कौन से फॉर्मूले से बेटा, ये वाले फॉर्मूले से, मीन इंटू एन कर दो। तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 30 इंटू एन कितना है 5, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 150, ये निकाल लिया, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। देखो ये सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन में कितनी ऑब्जर्वेशन आती होंगी टोटल 5, उनके आपको नाम पता हो चाहे ना पता उससे मतलब नहीं है, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन होती होंगी, सोचो होती होंगी, उनका सम कितना है 150 है, निकाल लिया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे x1 x2 x3 मानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, टोटल आपने क्या किया यहाँ पर सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी 5 ऑब्जर्वेशन थी उसका सम निकाल लिया, कौन से फॉर्मूले से, मीन इंटू एन वाले फॉर्मूले से, मीन इंटू एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, निकाल लिया। अब सुनो, अब आपको कुछ नहीं करना है, सुन लो, लेट द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन बी स्मॉल x, माना कि जो ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूड कर दी गई है वो क्या है x है, सोचो, तो देखो जरा, लेट द एक्सक्लूडेड
ऑब्जर्वेशन, लेट द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन बी स्मॉल x, ठीक है ना। मान लो कि भाई x नाम की कोई ऑब्जर्वेशन थी जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। सही है। अब खुद दिमाग लगाओ बेटा, एक बात बताओ कि अगर एक ऑब्जर्वेशन हटा दी गई होगी कोई, तो कितनी ऑब्जर्वेशन का सम आएगा? 4 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? और 4 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, जो 5 ऑब्जर्वेशन है ना टोटल, उसमें से जिसको हटा दिया गया था उसको माइनस कर दो। खुद दिमाग लगाओ ना, टोटल 5 नंबर को सम करके कितना आया होगा? 150। और हम कह रहे हैं किसको हटा दिया गया? x को। तो 150 में से x को जब माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 ऑब्जर्वेशन का सम नहीं आ जाएगा, बताओ। हाँ ठीक। तो ये देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस कैसे आ जाएंगी सोचिए बेटा। टोटल जो सम था उसमें से x हम क्या कर देंगे? माइनस। ये नीचे सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन आ गई। सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से, सुनो। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 150 माइनस x। लेकिन अब आप ध्यान चेक करो, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है? 28। मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है? पढ़ो ना, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब जब एक ऑब्जर्वेशन हटा दी गई हुई, कौन सी? x वाली, तो मीन कितना आता है? 28। यानी कि मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? 28। यानी कि बेटा ये 28 क्या है? मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन है। मीन कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सोचो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह कितना रखोगे? ये किसका मीन है? 28। टोटल 4 ऑब्जर्वेशन का। एक हट गई, कौन सी हट गई? x हट गई। तो ये जो 28 है ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 4। तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है? 150 माइनस x है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 4 है। कोई डाउट है बताइए? इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? 4 इंटू 28 करो, कितना जाएगा? 4 8 32 3 112 है ना। तो ये आ गया 112 इज इक्वल्स टू 150 माइनस एक्स। माइनस एक्स को लेफ्ट में लेके आओ बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 150 और 112 को राइट नीचे, उतना ही आंसर आ गया। 150 माइनस 112 कितना आ जाएगा? 38। करेक्ट। कोई डाउट है? इससे भी शॉर्ट तरीका बताएं आपको। इससे भी शॉर्ट तरीका ये है कि जब एक ऑब्जर्वेशन को वो लोग हटा दें तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या निकाल लो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल लो पहली कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा बेटा? फर्स्ट कंडीशन जो थी, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5, तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 5। ठीक है, कितना आ गया? 150। ये देखो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन निकाला, कितना आया? 30 इंटू 5। और सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन में से किसको माइनस कर दो? सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन को। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो एक्सक्लूडेड होगा, सोचो ना, 5 ऑब्जर्वेशन के सम में से अगर टोटल 4 ऑब्जर्वेशन की सम माइनस करोगे तो जो बचा हुआ नंबर होगा वही तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। और सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी? सोचो, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन जो बची होंगी उसका मीन कितना है? 28। तो 28 इंटू 4 कर देंगे तो ये लीजिए, ऐसे डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। देखिए 150 माइनस 112। मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया। ठीक है, जो आपको पसंद है आप उससे कर सकते हो। करेक्ट। ये लॉन्ग मैंने तरीका इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो कि चल क्या रहा है। करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बेटा ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए x, x+3, x+5, x+7, x+10 इज 9। मतलब ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन चेक करो, ये 1 है। जब कॉमा लग जाएगा ना तो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उसके बाद। ठीक है, मीन्स द ऑब्जर्वेशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमास हेयर। ओके, कॉमा से ऑब्जर्वेशन सेपरेटेड हैं। तो 1 ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये रही ऑब्जर्वेशन, इज 9। यानी कि किसकी बात कर रहा है? मीन इज 9। मीन इज 9। तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन का बेटा मीन कितना है? 9 है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब क्वेश्चन सुनो, कह रहा है द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज। तो बेटा चेक करो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी? लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी? x+5, x+7 और x+10। देखो ना 1 2 3, यही तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन है। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। लेकिन लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन तो तब निकालोगे ना बेटा जब ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन आपको पता हो। आपको ऑब्जर्वेशन ही नहीं पता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। चेक करिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? x है। ठीक, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? चेक करिए, x+3 है। करेक्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? चेक करो, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? x+5 है। करेक्ट।
फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस 7 है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, चेक करो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x प्लस 10 है, सही ना बेटा। पहले x की वैल्यू तो पता करो, तब तो जाके आपको लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन पता चलेगी ना, कौन सी, थर्ड वाली, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। जो x की वैल्यू आएगी, x प्लस 5 करोगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मिलेगी, x प्लस 7 करोगे तो फोर्थ मिलेगी, x प्लस 10 करोगे तो फिफ्थ मिलेगी। जब आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन मिल जाए तो आप क्या करो, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लो। कैसे, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, 3। तो ये प्रोसेस है, लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है। कैसे, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन कैसे निकालोगे बताओ, मीन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं 5 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 9 दिया है ये टोटल 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x है, प्लस सेकंड कितनी, x प्लस 3 है, प्लस थर्ड कितनी, x प्लस 5 है, प्लस फोर्थ कितनी, x प्लस 7 है, प्लस फिफ्थ कितनी, x प्लस 10 है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा, यस और नो। अब नेक्स्ट देखो जरा, मीन कितना है, मीन कितना है, 9 है। तो मीन यहाँ पर 9 हमने लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या किया मैंने, सम ऑफ टोटल 5 ऑब्जर्वेशन कर दिया ना, सबको ऐड कर दिया है, ठीक है ना। x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 करिए, तो कितने x है इसमें, 1x 2x 3x 4x 5x। तो x प्लस x टोटल कितने हो गए, 5x। और नंबर्स को नंबर्स के साथ ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25। ओके, ये लीजिए, और अपॉन में कितना है, 5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 9 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से बेटा 5 कॉमन ले लो। ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए 5x प्लस 25 लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप 5 कॉमन लीजिए ना। कैसे, 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स, और प्लस 25 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में भी 5 कॉमन आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी। तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म से 5 चला गया, क्या बच गया, x, और प्लस सेकेंड टर्म से 5 चला गया, क्या बच गया, समझे। तो यहाँ से जब 5 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ बचेगा x, और प्लस 25 में से 5 चला गया, कितना बचा, 5। अपॉन में क्या है, 5। कॉमन लेने के बाद इस 5 को ऐसा मत काट देना 25 से, जब तक कॉमन नहीं लोगे तब तक नहीं काटोगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो 5 है, दिस इज होल डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस 5 इज होल डिवाइडेड इन 5x प्लस 25, मीन्स 5x प्लस 25 इज होल डिवाइडेड बाय 5, ये है ना। तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ओके, नो बेटा 9 अगर x प्लस 5 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 5 भी किसके इक्वल है, 9 के। अब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5, दैट इज व्हाट, 4। लीजिए x का वैल्यू आ गया। बेटा चेक करो जरा, जब x का वैल्यू आ गया तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, x थी, और x का वैल्यू कितना है, 4। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई 4, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 7, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन x का वैल्यू कितना है, 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन x प्लस 7, यानी कि 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11, ठीक। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14। लीजिए, कोई डाउट है बताइए, x का वैल्यू आ गया है ना। अब मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए। क्या कैलकुलेट करेंगे अब, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालिए। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन बेटा कौन कौन सी दिख रही हैं, 9, 11 और 14, तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 9 प्लस 11 और प्लस 14, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 3। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लीजिए, ठीक। तो निकालिए कितना आ जाएगा, देखो बेटा कितना हो जाएगा, चेक करो। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितना होता है, 14, कैरी 1 जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 34/3। यस और नो, बताइए, ठीक। अब क्या करेंगे, 34 को 3 से डिवाइड लगाइए। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये जो मीन दिया है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का आंसर में, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना। तो कितने टाइम जाएगा बेटा, चेक करो। 3 1 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 4 कॉपी करेंगे, 3 1 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, यानी कितना आ जाएगा, 11 होल, कितना आ जाएगा, 11 होल 1/3। ये लीजिए बेटा, ऐसे ही तो लिखते हो, 11 होल फिर 1/3, है ना। 11 होल 1/3, क्यों सर, क्योंकि वापस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 11 33 प्लस 1 34/3, वापस इतना ही तो आ जाएगा। तो 11 होल 1/3 इज इट गिवन इन द ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन
कह रहा है कि इफ x बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 डॉट 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 टू xn, ठीक है ना, मतलब ये जो x बार है ये n ऑब्जर्वेशंस की क्या है, मीन है। मतलब समझो, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को इन्होंने किससे बताया बेटा, x बार से, है ना, तो x बार रिप्रेजेंट व्हाट, मीन, यानी कि x बार ही क्या है, मीन है। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये क्या है, यही सब तो है, देखिए x1 है, फिर क्या है x2 है, फिर क्या है x3 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितनी n ऑब्जर्वेशन है। तो लास्ट वाली को इन्होंने xn से दिखाया है, xn से, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को x1 से, सेकंड को x2 से, थर्ड को x3 से, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से बहुत सारी आती आती होंगी। और nth ऑब्जर्वेशन यानी कि जो nth पोजीशन पे आती होगी उसको इन्होंने किससे दिखाया, xn से। तो ये न्यूमरेटर में देखिए क्या आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, स्मॉल n। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाले n को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला जो n है इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, n इंटू एक्स बार। ये देखिए मतलब समझो ना, n इंटू एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn तक, मतलब ये आ जाएगा। देखिए x, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, पूरा हम करके दिखाते हैं आपको। n इंटू एक्स बार कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स बार ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, x1। अरे बेटा ये इधर चला जाएगा ना, देखो जरा, अगर 4 इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिखा है x अपॉन n, तो n इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू n इज इक्वल्स टू ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो यही तो कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये n इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस xn। कोई डाउट है बताइए बेटा, अगर n इंटू एक्स बार इसके इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होगा, n इंटू एक्स बार के, यानी कि दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x4 भी लिख सकते थे, बट केवल 3 वैल्यूज लिखिए, फिर प्लस लिखिए, 3 डॉट लगाइए, फिर प्लस लिख के nth वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस होल थिंग मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू एक्स बार। ये सुनो, हाँ अब सुनिए बच्चों, एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है। देखो मीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, मीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, मीन इज गिवन बाय समेशन ऑफ, यहाँ क्या लिखते थे हम, xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n अपॉन n, यही होता था। चेक करिए, मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n होल डिवाइडेड बाय n। ये समेशन ऑफ xi का क्या मतलब होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। अब ये देखिए, ये समेशन को कैसे खोलते थे बेटा, याद करो, x ये i, यहाँ पे जो लिखा है i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n, ये समेशन का साइन है, इसको हम समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समेशन। यानी कि ये क्या करेगा, x1 x2 x3 सबको ऐड करवाएगा, ये इसका काम होता है। मतलब ये जब समेशन यहाँ से हटाते हैं तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलती, 1 से n, मतलब एक बार i की जगह क्या रखोगे 1, तो ये x1 बन जाएगा, फिर समेशन का मतलब प्लस करो, फिर i की जगह क्या रखोगे 2, तो ये x2 बन जाएगा, फिर i की जगह रखोगे 3, इस तरीके से आता जाएगा। कब तक, जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, तभी लिखा है i कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 1 से लेके n तक, होल डिवाइडेड बाय n, यही चीज़ है। यानी कि बेटा अगर आप ध्यान चेक करो तो ये जो चीज़ है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू n, ये जो चीज़ है, ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। चेक करो ना बेटा, n को n से छुपा लो, ये चीज़ जो है इसको कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ xi। तो ये जो चीज़ आई आपकी, ये चीज़, इसको आप क्या बोल सकते हो बताओ, समेशन ऑफ xi ही तो है, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n। ये सुनो, यानी कि आपको वैल्यू मिल चुकी किसकी, समेशन ऑफ xi की, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n। ये वैल्यू कितनी है चेक करिए, n इंटू एक्स बार, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आप बना लीजिए, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई, ठीक। अब सुनो मेरी बात, देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो जरा, ठीक, इस क्वेश्चन को देखो। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कभी ऐसा दिया हो, देखो जरा बात को समझो, इतना नोट करो, मैं इसको हटा दूंगा, नोट करिए, नोट करिए, इधर का नोट करिए, मुझे कुछ समझाना है। देखिए देखो, ये जो समेशन का साइन होता है ना बेटा, ये जो समेशन का साइन होता है, ये समेशन का साइन प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका क्या मतलब है सर, सुनो, जैसे कभी ऐसा समेशन लगाओ, ठीक, और i बिलोंग फ्रॉम 1 टू n ऐसा लिखाओ, ठीक, बात समझो, और यहाँ पे xi लिखाओ, और यहाँ चाहे बेटा प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। और यहाँ पे बेटा मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ऐसे,
ठीक, तो क्या करना है, इस समेशन को इसको भी देना है और इसको भी, और बीच में जो भी साइन है उसको लगा देना है, मतलब समझो ये इस पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, फिर क्या लगाएंगे प्लस माइनस, फिर ये समीशन किसको देंगे 4 को, तो समीशन ऑफ 4 वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। कोई डाउट है? ठीक, अब सुनो इसकी जगह तो क्या लिख देंगे n इंटू एक्स बार, लेकिन ये जो कांस्टेंट होगा इस पे समेशन कैसे काम करता है ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बात समझिए। देखिए बेटा थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। समीशन ऑफ अगर 4 लिखा है कहीं, ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा पता है, ये जो नंबर है नंबर ऐसे ही रहता है और साथ में n आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। 4 into n, जैसे कि हमने आपको सवाल दिया समीशन ऑफ 5, बताओ क्या आंसर आएगा, समीशन ऑफ 5 बताओ क्या आएगा, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, बताओ 5 into n। कोई डाउट है? मतलब अगर आपको नंबर मिले अंदर तो बस समीशन हटा के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर हम आपको समीशन ऑफ x बार दे दें वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो बेटा समीशन ऑफ x बार क्या है, मीन है। अरे मीन भी तो कोई नंबर होता होगा, सोचो मीन भी तो कोई नंबर ही होता होगा ना, सही है ना। तो जब इस समीशन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, x बार इंटू क्या करना है n। यस और नो? नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात, हाँ चेक करो ना। हमने क्या बताया कि अगर समीशन ऑफ 5 लिखा हो, 5 क्या है नंबर, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, ये समीशन हटाएंगे आंसर क्या आएगा 5 into n, ठीक, ओके। तो बेटा एक बार बताओ समीशन ऑफ बस 5 की जगह क्या आ रहा है, x बार आ रहा है ना, तो चेक करिए इस 5 की जगह क्या लिखोगे x बार, यहाँ 5 into n आता था, यहाँ x बार into n आ जाएगा, सही है। तो चेक करो जरा, जैसे मान लो हम आपको सवाल दे दें कि समीशन ऑफ 6 वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 6 into n आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ठीक इसी तरीके से ये जो x बार है मीन है तो नंबर ना, ये है तो नंबर, तो क्या आंसर आएगा समीशन ऑफ x बार वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू व्हाट, x बार into n। करेक्ट, कोई डाउट है? ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिए, ठीक, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों होता है, ये जो बात हमने आपको बताई कि समेशन ऑफ 5n क्यों होता है, ये थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने, उसको भी आप लोग सुन लो, फिर ये सवाल 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा समेशन ऑफ 5 वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, और 5 को आप क्या लिख सकते हो 5 into 1, यस और नो। देखिए ये जो 5 है ये आ जाएगा कहाँ, समेशन से बाहर, 5 आ गया कहाँ समेशन से बाहर, और समेशन किसका करना है आप 1 का, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। 5 एक कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ गया, 1 भी कांस्टेंट है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 को अंदर लिखोगे, चेक करो 5 को क्या लिखा 5 into 1, 5 समेशन से कहाँ आ गया बाहर, अब समेशन किसका करना है 1 का, 5 आ गया बाहर, 1 का समेशन का मतलब समझते हो, 1 को n टाइम्स ऐड करना है, ये मतलब होता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा और 1 पे समेशन लगा है, 1 से लेके कहाँ तक n तक, इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 कब तक चलता जाएगा, अप टू n टाइम्स, मतलब 1 को कितने बार ऐड करना है n टाइम्स। अब एक बार बताओ 1 को n टाइम्स ऐड करोगे n ही तो आएगा, कह रहा सर कैसे, बेटा एक बार बताओ 1 को 2 टाइम्स ऐड करो तो 2 आता है, 1 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 3 आता है, 1 को 4 टाइम्स ऐड करो तो 4 आता है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n ही तो आएगा। तो यही चीज़ है कि ये जो समेशन ऑफ 1 का मतलब होता है कि 1 को कितने टाइम्स ऐड कर दिया n टाइम्स, तो सोचो ये 5 तो ऐसे ही रहा और 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही तो आएगा, तभी तो आंसर कितना आ रहा है 5 into n आ रहा है, तभी तो हमने बोला समेशन ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 into n होगी। कोई डाउट है? देखिए जैसे कि मान लो उसने सवाल दे दिया आपको, ये देखिए समेशन ऑफ 6 वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, आपको डायरेक्ट आंसर पता है कितना आएगा 6 into n आएगा, लेकिन कह रहा है कि भाई करके दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये देखो समेशन ऑफ ये 6 को क्या लिखोगे 6 into 1 लिख दोगे, ठीक, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, करेक्ट, 6 आएगा समेशन के बाहर और समेशन हो जाएगा किसका 1 का, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। अब ये समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, सोचो 1 को n टाइम्स क्या करना है ऐड करना है, यानी कि 6 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ऐसा कब तक n टाइम्स, तो बताइए आंसर क्या आएगा, ये वाला 6 तो ऐसे रहेगा, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही तो आएगा, तो 6 into दिस ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई n, तो 6 into n, इसलिए समीशन ऑफ 6n कितना आ गया बताइए, सॉरी समीशन ऑफ 6 कितना आ गया 6n, करेक्ट।
तो बेटा इसीलिए हमने आपको बोला कि समीशन ऑफ एक्स बार कितना आ जाएगा, बताइए समीशन ऑफ एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार इंटू एन, करेक्ट। ये देखिए हमने आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपकी थोड़ी बेटा तसल्ली के लिए हम एक काम और कर देते हैं कि ये जो समीशन ऑफ एक्स बार है इसकी वैल्यू हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए समीशन ऑफ एक्स बार वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो समीशन ऑफ एक्स बार है, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, एक्स बार को क्या लिखोगे, एक्स बार इंटू 1। अब एक्स बार क्या है, कोई कांस्टेंट है, अरे मीन तो कोई कांस्टेंट कोई नंबर होता है ना, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार आ गया बाहर, तो समीशन ऑफ क्या हो गया 1 वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। अब ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब है, हाँ इसका क्या मतलब है n, समीशन ऑफ 1 का मतलब n होता है, यानी 1 को n टाइम्स ऐड किया गया तो n आ जाएगा, तो एक्स बार इंटू n आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है समीशन ऑफ एक्स बार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स बार इंटू n। ये सुनो, कोई डाउट है बताइए, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है आपको, बोल रहा है एक्स बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक। कुछ बच्चे इसको लर्न करके चले आते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ध्यान से चेक करो बेटा। देखो ये जो समीशन ऑफ एक्स आई है, देखो इधर ये समीशन क्या होता है, प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि समीशन एक्स आई को भी मिलेगा और एक्स बार को भी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, समीशन ऑफ एक्स आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, और फिर क्या लगाएंगे माइनस, और ये समीशन इसको भी मिलेगा, यानी कि समीशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स बार वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। ये लीजिए। अब सुनो ये क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सुनो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होता है, n इंटू एक्स बार। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था वहां से निकाल लो। समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन कितना है एक्स बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है n है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन, और माइनस समेशन ऑफ एक्स बार हमने निकाल के अभी आपको दिखाया था, कितना आया था, एक्स बार इंटू n। तो ये लीजिए एक्स बार इंटू n, आंसर कितना आ जाएगा 0। क्यों सर, अरे जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है बेटा, n इंटू एक्स बार बोलो चाहे एक्स बार इंटू n बोलो, बात क्या है, सेम है। क्यों सर, n इंटू एक्स बार और माइनस एक्स बार इंटू n को n इंटू एक्स बार भी तो लिख सकते हैं। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि बेटा 4 इंटू 5 को 5 इंटू 4 भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना, बात समझ कि नहीं आई, ठीक है। तो देखो n एक्स बार माइनस n एक्स बार कितना आ गया 0, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कर लीजिए इस तरह, बोलो, चलो बोलो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बोलो जल्दी बोलो, निकट हो जाएगा कैमरा, बोलो, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। जाओ अब रोना नहीं, ठीक है, अब हम जाओ, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।